कैसे बताऊं, मतलब मुझे पता कैसे चलेगा? आप कहाँ लेकर जा रहे हो तो बताना तो पड़ेगा ना। राजेश भाई, रिसोर्ट के बाहर वो सीढ़ियां है ना, वहाँ पे एक, ओह माय गॉड, चलिए चलिए। यार सिर्फ ओ माय गॉड कर रहे हैं आप। देखिए। आइए। हाँ। क्या हुआ? कौन है? कौन है? राजेश भाई, वो देखिए ना, ये कौन सोया है? राजेश भाई को सोया नहीं है, लाश है लाश। मार्फतिया, ये झूमर सितारे की तरह झुबुक झुबुक क्यों कर रहा है? मैम ये डेकोरेटिव पीस है, ये इसी तरह फंक्शन करता है। एक्सक्यूज मी, इस झूमर को सितारे की तरह झुबुक झुबुक नहीं करना चाहिए, बल्कि सूर्य की तरह सदैव प्रज्वलित रहना चाहिए। तभी तो इसका प्रकाश हम सबको प्राप्त होगा। तो मार्फतिया, इस झूमर की शीघ्र ही मरम्मत करवाई जाए, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल्स और जंप इन स्विमिंग पूल। दासानी, चंदू, आ जाओ। हाँ, तो इस खेल का नाम है अगर। ओहो, अगर अजगर घर आके मगर को भी ले आए घर अगर, और घर पे अजगर और मगर अगर घर की डगर डगर पे खोदे कबर, तो अजगर और मगर की घर पे कौन लेगा खबर? बोल के बताइए। क्या बात है दक्कुपा। देखो भाई, आपको टॉयलेट में बंद कर दूंगा मैं। ओ माय गॉड, अकेले? तो दक्कू भाई, आप टॉयलेट में किसी को साथ में लेके जाते हैं क्या? राजेश भाई खेल जमा कर मनोरंजन करवाए वो दोस्त, बाकी सारे पिचके हुए टोस्ट। शुक्रिया। इसमें भी सर, इसमें भी इसने ऐसा किया। डैडी, गेम जल्दी स्टार्ट कर लो, वरना ये सब चलता ही रहेगा। हाँ, ओके। तो ये जो आपके सामने चिट्ठियां हैं, उसमें से एक एक चिट्ठी आपको उठानी है। उस चिट्ठी में अगर से शुरू होता हुआ एक वाक्य लिखा होगा। हाँ, मिसाल के तौर पर, अगर मुझे माधुरी दीक्षित के जैसे डांस करने को बोला जाए तो। गॉट इट। तो जिसे वो चिट्ठी आई है उसे माधुरी जी का डांस सीखना पड़ेगा, राइट? एग्जैक्टली। और आपके पास है पूरे 2 दिन, मतलब आज से लेकर मंडे सुबह तक। ओके? सबको समझ में आया? बच्चों, खींचो चिट्ठी। अरे अगर मुझे मेरी एक गलती सुधारने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगा? मैं तो चाहकर भी अपनी गलती नहीं सुधार सकता। क्या गलती की तुमने? वो जो आपका है ना, क्या आपका जो है ना मतलब? वो शेविंग आफ्टर क्रीम। आफ्टर शेव लोशन। हाँ, वो मुझसे वो बॉटल जो है वो टिश कहाँ? अब स्विमिंग पूल के वहां। वो स्विमिंग पूल की गलती है, मेरी गलती नहीं है। स्विमिंग पूल पे आफ्टर शेव लोशन मतलब मैं समझा नहीं। मतलब एक्चुअली स्विमिंग पूल जो है, हाँ उससे बास आ रही थी। हाँ, तो फिर मैंने वो स्प्रिंकल किया और वो डिश। तो कल जब दाढ़ी करने के बाद मुझे आफ्टर शेव लोशन लगाना होगा तो मैं स्विमिंग पूल पर जाकर वहाँ फर्श पर ऐसे 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 करके अपना फेस घिसूंगा। हाँ? नहीं, ऐसा मत करना डैडी, लोग हंसेंगे आप पर। मतलब मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कर प्लीज। अच्छा चलो, बताओ आपकी परेशानी। अरे ये गेम मैंने शुरू किया और मैं खुद फंस गया हूँ इसमें। देखो ना, अगर मुझे मेरी एक गलती सुधारने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगा? आपने गलती की है डैडी। याद है जब दादा दादी की घर की जो चाबी है वो घर के अंदर ही रह गई थी, तो आपने उनको कितना डांटा था? लॉक को बचाने के चक्कर में अगर अथर्व का पांव फिसल जाता तो कितना बड़ा हादसा होता था, पता है आपको? ऐसा कैसा सुझाव दे सकते हैं आप इसे? ये नादान है, ये बच्चा है, लेकिन आपको तो समझना चाहिए ना।
अथर वो गलती मैंने सुधार ली थी ना, याद है ना? आई एम सॉरी पापा। नहीं, कोई बात नहीं है राजू, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं है। मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि आप ऐसा सुझाव दे सकते हो अथर्व को? हाँ तो आपने और भी कई सारी गलतियां की होगी ना डैडी? हाँ मैं ओए, वैसे 5 गलतियां की मैंने। 5 गलतियां? 5? और रिएक्ट मत कर, बताता हूँ, बैठ। बैठो, इत्मीनान से बैठो सखी। मेरी चिट्ठी में आया है, अगर मुझे किसी का परिवर्तन यानी टोटल मेकओवर करने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगी? एग्जैक्टली तो शुरू कीजिए ना मेरा मेकओवर। स्टेप बाय स्टेप बेटा। ओके, पूरी तरह से कायाकल्प करूंगी तुम्हारा, पर उसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ लिबास ही नहीं, तुम्हारा अंदाज जो है उसका भी तो मेकओवर करना पड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं 9 रस से। पहले भाभी, सखी तुम मुझे मदद कर देना, तू तो डांस में चैंपियन है। हाँ तो आपकी चिट्ठी में क्या है हर्षद भाई? हमारी चिट्ठी में आया है कि अगर मुझे माधुरी दीक्षित का डांस सीखने का मौका मिले तो मैं कौन कौन सा डांस करूंगा। हर्षद अंकल, ये तो किसी परेशान करने वाले भिखारी को ऐसे हड़हड़ करके आप खुद उससे दूर जा रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है। मैं आपको अच्छे से तो सिखा जा सखी जा। जा ही रही। विद्या मांगे और हुनर दे वो टीचर, बाकी सारे टूटा फर्नीचर, बाकी सारे टूटा फर्नीचर। टूटा फर्नीचर? व्हाट इज दिस डैडी? आई एम सॉरी, मतलब क्या है ना, हमारे पास एक सेकेंड हैंड सोफा था, ओके, तो उसकी थोड़ी मरम्मत करके वो मैंने हमारे फर्स्ट फ्लोर वाले पड़ोसी को बेच दिया, थोड़े ज्यादा दाम लगाकर। तो आई नो, मतलब ये गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पैसों की लालच में मैंने कर दिया, तो ये गलती सुधारो। वेरी गुड आइडिया डैडी। वो फर्स्ट फ्लोर वाले अंकल है ना, उनको पैसे दे दो। लेकिन परसों तो मुझसे इससे भी बड़ी गलती हुई थी, और वो ज्यादा सीरियस वाली गलती थी। कैसी गलती? बताता हूँ। चलिए मेरे साथ। चलिए। कैसे बताओ? कैसे बताओ, मतलब मुझे पता कैसे चलेगा? आप कहाँ लेकर जा रहे हो, तो बताना तो पड़ेगा ना। राजेश भाई, रिसोर्ट के बाहर वो सीढ़ियां है ना, वहाँ पे एक, ओह माय गॉड, चलिए। ओह माय गॉड कर रहे हैं आप। देखिए। हाँ। क्या हुआ? कौन है? राजेश भाई, वो देखिए ना। ये कौन सोया है? राजेश भाई को सोया नहीं है, लाश है, लाश। जाइए। बात चाहिए, इसीलिए तो आपको लेकर आया। आप चाहिए। अरे नहीं, मैं मुझे डर लगता है। तो एक काम करते हैं, हाँ। मैं मार्फतियों को लेकर आता हूँ, रिस्क कौन ले? नहीं, एक मिनट, डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। ओके, आइए देखते हैं। आइए। ओह माय गॉड। हाँ, शाबाश। हाँ, वेरी गुड। राजेश भाई, लाश ली। वो हवा चल रही है ना, इसीलिए ऐसे। एक काम करता हूँ, मार्फतिया को। अरे कितनी बार जाओगे मार्फतिया को बुलाने? हम है ना दोनों यहाँ पर। एक काम कीजिए, आप है ना, चेहरे से चादर हटाइए, मैं पैरों से चादर हटाता हूँ। हाँ, चलिए, शाबाश। ओह माय गॉड। राजेश भाई, हाँ, अरे क्या? चेहरे से पता चल जाएगा ना कि किसकी लाश है, पैर देखने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब चप्पल से भी मैं पहचान सकता हूँ कि लाश किसकी है। क्या रिजॉर्ट में जितने भी लोग हैं ना, उनकी चप्पल देखकर मैं पहचानता हूँ उनको। आप तो करो ना, निकल, चादर हटाओ। शाबाश, डोंट वरी। ओह माय गॉड। मैं हूँ। ओह माय गॉड। हाँ। ओह माय गॉड। राजेश भाई, हाँ, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, फंस गई चादर पैर के नीचे। ओह माय गॉड। दत्तू भाई, क्या हो गया? नींद में आया मुझे। क्या? कौन सी नींद है? अरे ऐसा कोई डराता है, सांस ऊपर नीचे हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता तो। अरे राजेश भाई बच गया है तो। नहीं, सॉरी, दत्तू भाई, देखो, एक्सट्रीमली सॉरी।
बहुत गलत किया डैडी। आई नो बहुत बड़ी गलती की मैंने। मतलब दक्कू भाई की तबीयत खराब हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था ना। तो ऐसे टाइम पर जब हम खुद इस रिसोर्ट में फंसे हुए हैं, मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। पर मजाक अच्छा था, मैं विद्युत पे ट्राई करूंगा। ओए, मैं कह रहा हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं कन्फेस कर रहा हूँ, और तुम कह रहे हो कि तुम ये मजाक विद्युत के साथ करोगे। किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करना है, ओके? ओके, नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तो अब सुधारो ना इस गलती को। वैसे मैंने दक्कू भाई को सॉरी कह के आइसक्रीम भी खिला दिया था। मतलब ये गलती मैंने सुधार ली है। उंगली इज द बेस्ट ऑप्शन। टिंग टोंग टिंग टक टक टोंग। ओके। टिंग टोंग टिंग टक टक टोंग। टिंग टोंग टिंग टक टक टोंग। टिंग टोंग टिंग टक टक टोंग। टिंग। रूल्स मतलब रूल्स। सर क्या कर रहे हैं आप? ये दक्षेश जोशीपुरा है। असलियत में तो इसको मार नहीं सकते, इसीलिए ये पुतले पे भड़ास निकाल रहा हूँ। ये नर पिशाच गेस्ट के रूम के सामने डेसिबल मीटर लेके खड़ा था। मुझे बुलाता और कहता है, मार्फतिया, वो जो अंदर टीवी चल रहा है उसका वॉल्यूम डेसिबल लेवल से बहुत ज्यादा है, उसे बोलो वॉल्यूम कम करे। बहुत ही मनभावक मौसम है। हाँ, तुम भी आना यहाँ पे। चलो, अभी मैं फोन रखता हूँ। बाय। सर राक्षस। ये कहीं भी टपक पड़ता है। फोटो हटा, फोटो हटा, फोटो हटा। जल्दी इधर इधर इधर। हेलो सर। मार्फतिया, क्या है ये? आप आई मीन आपातकालीन सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए, मतलब ये इस रिसोर्ट में कोई जानवर वानवर घुसा है तो उसे किस तरह से भगाना है, उसका मॉक ड्रिल कर रहे थे सर। नो वायलेंस, स्पेशली एनिमल्स पे, ओके? आई नो। अच्छा मार्फतिया, हाँ, अगले 2 दिन तक मैं एक शिक्षक की भूमिका में रहूंगा, इसलिए मुझे अंग्रेजी भाषा सिखाने वाली किताब चाहिए। लाइब्रेरी में या किसी के पास हो तो मुझे दे देना, क्योंकि मेरी चिट्ठी में ऐसा निकला है कि अगर मुझे किसी को एक भाषा सिखाने का मौका मिले तो। व्हाट अ थॉट सर। आई नो, मतलब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, मैं किताब का प्रबंध आपके लिए करवाता हूँ सर। वेरी गुड, तब तक मैं इसके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। बोलो। सर फाइनली 2 दिन के लिए कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं। अरे तो तू भी डांस कर। जोशीपुरा के कुड़बुड़ से छोटी, जोशीपुरा के कुड़बुड़ से छोटी, आज सुकून की नींद सोए। मार्फतिया, ये झूमर सितारे की तरह झुबुक झुबुक क्यों कर रहा है? मैम ये डेकोरेटिव पीस है, ये इसी तरह फंक्शन करता है। एक्सक्यूज मी, इस झूमर को सितारे की तरह झुबुक झुबुक नहीं करना चाहिए, बल्कि सूर्य की तरह सदैव प्रज्वलित रहना चाहिए। तभी तो इसका प्रकाश हम सबको प्राप्त होगा। मैम एक मिनट, आपको हो क्या गया? सॉरी मार्फतिया जी, वो एक्चुअली क्या है ना कि हम अगर करके गेम खेल रहे हैं, तो मेरी चिट में आया है कि अगर मुझे 2 दिन तक दक्षेश जोशीपुरा की जगह रिजॉर्ट की सेक्रेटरी बनने का मौका मिले तो अब अगले 2 दिन मैं दक्कू भाई बनकर इस रिजॉर्ट की देखभाल करूंगी। तो मार्फतिया, इस झूमर की शीघ्र ही मरम्मत करवाई जाए, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल्स और जंप इन स्विमिंग पूल। चंदू, इस ब्यूटीफुल वेदर में हम इंग्लिश सीखेंगे। सर, पेंसिल इज टूटिंग एंड पेन इज लीकिंग। व्हाट? पेन इज लीकिंग? मतलब पेन चाट रही है? क्या चाट रही है? सर, पेन इज लीकिंग, लीक होते हैं ना, टुपुक टुपुक। ओ, इट्स लीकिंग, LEAKING, लीकिंग, दीर्घ ई, बड़ी ई, और तुम रसो बोल रहे हो। LICKING, लीकिंग। लीकिंग का मतलब होता है चाटना। व्हाट चाटना? ओके, आई एम सॉरी। व्हाट आई एम सॉरी? ओह माय गॉड, तुम्हारा पेन लीक हो रहा है, पेंसिल टूटी हुई है, तुम लिखोगे कैसे? सर, डोंट टेक अटेंशन, दिस इज पेंट। ओह माय गॉड, चंदू, ये पेंट होता है, पेंट, ना कि पेन। ओके, पेंट है। सब नीचे खड़ा हूँ। व्हाट? सब नीचे खड़ा हूं? सर, आई अंडरस्टैंड। सिट डाउन।
तुम चुप रहो चंदू। सबसे पहले तुम्हारे लिए पेन का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना तुम मेरे सर में पेन कर दोगे। हाँ? उसके बाद ही मैं सिखाऊंगा तुम्हें अंग्रेजी। मैं सुधारूंगी आपके 2 दिन 2 मून। आइए मून। हाँ सॉरी वो क्या है, थोड़ा अजीब नाम है ना, मुनमुन, इसलिए। वैसे तो आपकी बेटी का भी नाम गुनगुन है, लेकिन उसको कोई 2 गुण करके बुलाता है। क्या बोलता है आप भाभी, सीरियसली? जोक था ना ये, हंसती हूँ मैं। वैसे 1 मिनट, ये देखिए, मेरी चिट्ठी में निकला है कि अगर मुझे किसी की मदद करने का मौका मिले तो मैं किसकी मदद करूंगी। तो आप ऐसे किचन में पूरा दिन खाना बनाती हो, पूरा दिन कितना सारा काम करती हो, तो आज से लेके 2 दिन तक आपका किचन मेरा, और आप ज्योति की ये 2 लाख की साड़ियां और 2.5 लाख के गहने पहनकर करेंगी 2 दिन का आराम। चलिए चलिए। बोलो क्या है? स्कूल में ना मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, क्लोज फ्रेंड, मोनिका पालेकर। ओके। पढ़ाई में अव्वल थी, क्या गाना गाती थी, और उसकी आंखों में ना अर्शद भाई एक चमक होती थी, यू नो, और मैं उसे स्माइलिंग आईज कह के बोला था। तो मोनिका को थायराइड का इश्यू था। थायराइड, जिसकी वजह से बिना कारण वजन बढ़ता है। हाँ, मतलब हाँ, मोटी डोल थी, अतनी टाइप है। एग्जैक्टली इसी तरह स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाते थे। वो जब गुजरती थी ना तो मोटिका, मोनिका थी ना, मोनिका का उन्होंने मोटिका कर दिया था। लेकिन मोनिका हमेशा मुस्कुराती थी और सबको हाय 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 ऐसे कह के क्लास में जाती थी। उसने कभी बुरा फील नहीं किया। अरे वाह, मतलब ढीठ थी। ढीठ नहीं थी अर्शद भाई, कॉन्फिडेंट थी, सेंसिबल थी। मैंने उसे पूछा कि मोनिका तुम्हें बुरा नहीं लगता ये सारे बच्चे तुम्हें मोटिका मोटिका कह के चिढ़ाते हैं? तो उसने पता है क्या कहा मुझसे? उसने कहा राजेश, दूसरों की तकलीफ का मजाक सिर्फ बुरे लोग उड़ाते, अब बुरे लोगों की बुराई का क्या बुरा मानना। I'm sorry राजेश भाई, I'm sorry, मैंने गलत बोल दिया उसके लिए, I'm so sorry। मैं वही आगे कहने जा रहा था कि एक दिन मुझसे ये गलती हो गई। स्कूल के बच्चों की बदमाशी में मैं भी शामिल हो गया और मैंने एक दिन उसे मोटिका ऐसे बुलाया। सहम गई वो, ऐसे रुक गई। वो जो नॉर्मली उसकी जो स्माइल थी ना, वो गायब हो गई। वो धीरे से मेरे पास आई, उसने मुझे देखा और उसकी आंखों से ऐसे मोटे मोटे आंसू टपकने लगे। ऐसा लगा जैसे सबके तानों का जो दुख मोनिका ने अपने दिल में छुपा कर रखा था ना, वो मेरे एक ताने की वजह से लावा बनकर बाहर बह निकला। मैं कुछ कहूं, इनफैक्ट सॉरी कहूं, उससे पहले उसने कहा कि राजेश तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। अब मैं दोस्ती पर कैसे विश्वास करूंगी? ऐसे बोल के ना वो चली गई। इनफैक्ट वो स्कूल वापस आई नहीं। हाँ, तो मुझे कहना ये है ना अर्शद भाई कि अनजाने में ही सही उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी, और पता नहीं मेरी गलती का उस पर क्या असर हुआ होगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि उससे मेरी एक बार बात हो और मैं दिल से सॉरी कहूं उसे। क्या उसके बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये जो मोटापा होता है ना, उसे मैनेज करना, लोगों के ताने सुनना, मजाक का विषय बनना, ये इससे कितनी तकलीफ होती होगी हम लोगों को। अच्छा, इस मामले में तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, है ना, लेकिन फिर भी मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को चिढ़ाया, मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड का मजाक उड़ाया। क्या बेस्ट फ्रेंड है तो क्या उससे फीलिंग्स नहीं है? मतलब बॉडी शेमिंग करके मैं मोटी, दुबले, क्या घर में खाना नहीं देते क्या, ऐसे हम बोल सकते हैं? मतलब हमें क्या परमिशन दे दी है? नो, इस बात का मुझे बुरा लग रहा है और मैं ये गलती सुधारना चाहता हूं अर्शद भाई, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि
मोनिका पालेकर को ढूंढने में आप मेरी मदद करो। आप ये क्या बोल रही है वंदना मैम? ओह माय गॉड, मेरे जैसी सभ्य संस्कारी सरगुण संपन्न नारी की समझ में नहीं आई भाषा। ये ना थी तुमसे आशा। अरे वाह, आशा भाषा। अरे मैम, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इतनी बड़ी लॉबी है, इतना बड़ा कॉरिडोर है, और आप कह रही है कि 5 मिनट में पूरा पोछा लगाने के लिए? मैम, कैसे पॉसिबल है ये? मैम, टाइम तो लगेगा ना, और हमारा पूरा स्टाफ भी इस वक्त बिजी है। एक्सक्यूज मी अर्जुन, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पंचम ने पंछी की पूंछ से पोछा बनाया और पंचमी को पोछे से पोछा। चंपा बोली पंचम पंचमी को पोछे से पोछा मारने का क्यों सोचा? बोल के दिखा। 1 2 3 स्टार्ट। शंकम ने पंचम की पंचम पोछा। वंदना मैम। डाकू। कैसे लोग हैं ये? हेलो पार्वतिया भाई। हेलो अर्जुन भाई। ओह माय गॉड यम, तुमने तो सखी का पूरा मेकओवर कर डाला। अरे पर्वत को चीर के रास्ता बनाए वो वीर, बाकी सारे हटी तस्वीर। वाह वाह यम वाह। कितना टाइम लगेगा विद्युत? अंकल टाइम तो लगेगा ना, बहुत बड़ा ऐप है। डैडी, यहाँ का इंटरनेट इतना चे है ना, उससे अच्छा होता हम एक्चुअल ऐप की दुकान में जाके ऐप लेके आते ना, तो भी इतना टाइम नहीं लगता। वल्लाह। कौन है? ततड़ 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 ततड़। ओए, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं और एक साथ झुकते भी हैं। क्या हो गया दासानी को? दासानी ठीक तो ना? हाँ हाँ, मैं कह रहा था हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं और एक साथ झुकते भी हैं। डैडी, एक्चुअली दासानी अंकल अगले 2 दिन तक अपने फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह की तरह ही बोलेंगे। कि इनका अगर यही था कि अगर उनको रणवीर सिंह बनने का मौका मिला तो। अच्छा, रणवीर सिंह। ओहो, दासानी रणवीर सिंह। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने अभी जो डायलॉग बोला वो रामलीला फिल्म में रणवीर सिंह ने दीपिका आंटी को देखकर बोला, लेकिन अभी दासानी अंकल ने चिक्की को देखकर बोला। दासानी ने चिक्की से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। बाजीराव मस्तानी। अच्छा, यहाँ पर दासानी ने चिक्की से मोहब्बत की है। वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया डाउनलोड। वेरी गुड। दासानी, एक काम करो, दोनों बच्चों को बाहर लेकर जाओ, अगले 2 दिनों तक रणवीर सिंह के डायलॉग सुनो। चलो लिख लो। और मैं जाऊंगा फाइंड योर फैंसी ऐप पर मोनिका पालेकर को ढूंढने। जैसे मिल जाए मैं उसे तहे दिल से माफी मांगूंगा, सुधारूंगा अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। ओह माय गॉड, इस रूम की सफाई नहीं हुई अभी तक। मार फातिया, मार फातिया। यस मैम। रूम का ये हाल। मार फातिया, आप लोग कर क्या रहे थे? हाँ, सांसें ले रहे थे मैम। नो, सांसें भी कोई लेने की चीज होती है, वो तो आप बाद में भी ले सकते हैं जी। लेकिन राजेश वागले जैसे बुद्धि सबर, रूप सबर, बेसमान पुरुष के कमरे का ये हाल। दिस इज प्राइसलेस, दिस इज प्राइसलेस। मतलब दक्कू भाई की इस वंदना अवतार ने मेरी तरफदारी की। हाँ? एक्सक्यूज मी राजेश भाई, ये आप कर क्या रहे हैं? अरे भाई, मुझे भाई मत बोलो, मैं हस्बैंड हो गया ना। बैठ के देखेंगे लव सीन। हाँ। क्या रे, बैठ के चलो, जाइए अपने काम पे जाइए। सॉरी, यस सर। कमाल कर रहे हो। चल। हाँ, प्लीज। क्या काम कर रहे हैं? अच्छा, दरवाजा बंद करो। राजेश बाबू, आपके इस अगर गेम ने ना पूरे रिजॉर्ट का समय बदल दिया है। हाँ, समा तो बदल दिया है, लेकिन मेरा समा नहीं बदला ना। मुझे मोनिका पालेकर का पता ही नहीं मिल रहा है। राजेश भाई, ओह माय गॉड, सॉरी। राजेश भाई, वो दसानी का कुछ कीजिए। वो चंदू क्या कम था?
जो दसानी ने मेरे नाक में दम कर रखा है। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। राजेश भाई गए? आइए राजेश भाई, आइए, देखिए। वेलकम मम्मी, वेलकम डैडी। दासानी, रणवीर सिंह का ये कौन सा अवतार है? डैडी, एक्चुअली दासानी अंकल ने रणवीर सिंह को छोड़ के शाहरुख खान को पकड़ लिया। स्टैचू ओवर। ए राजेश बाबू, ज्योति जी ने कहा चिकी छोड़ दो, राजेश बाबू ने कहा करना छोड़ दो, और चंदू ने कहा हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू? वही तो मैं चंदू को समझा रहा था कि हाउ डू यू डू होता है, हाउ डू यू डू, पर वो है कि हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। दासानी, एक मिनट। रणवीर सिंह के डायलॉग्स बर्बाद करके चैन नहीं मिला? ए राजेश बाबू, हमने हमारा नाम बदल डाला है। कल तक हम ततड़ 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 रणवीर सिंह हुआ करते थे, मगर आज से हम शाहरुख खान की तरह अलग अलग किरदार और अलग अलग नाम से। नाम मंदू, नाम नाम? हाँ, हो सकता है ना कि मोनिका ने अपना नाम बदल डाला हो ऑफिशियली। आई मीन, इतना ढूंढने के बाद भी अगर सोशल मीडिया पर वो नहीं मिल रही है तो You're right. एक्सक्यूज मी, अरे फैन स्टॉप, माय रूम एयर इज नो कम। क्या? अरे नो सेंट इन हेड। क्या भेजा नहीं क्या दिमाग में? हाउसकीपिंग वाले को पूछिए आप। हाँ, हाउसकीपिंग। चंदू, हाँ चंदू, गैजेट ऑफिस में तुम्हारी जान पहचान है ना, जहां पर अगर किसी को अपना नाम चेंज करना हो तो ऑफिशियली एंट्री करके न्यूज़पेपर में नोटिस देकर अपना नाम चेंज करते हैं? यस, माय स्मॉल ब्रदर, ही हैज लाइफ रिकॉग्नाइज्ड। लाइफ रिकॉग्नाइज? हाँ डैडी, लाइफ मतलब जान और रिकॉग्नाइज मतलब पहचान, तो जान पहचान है। एंड स्मॉल ब्रदर मीन छोटा भाई। उतना समझता हूं मैं, थैंक यू। यस, ही हाउ आल्सो डूइंग एड्रेस टू टेक। एक मिनट, लेट मी ट्राई दिस। ही हाउ आल्सो डूइंग एड्रेस डू टेक। ही हाउ आल्सो डूइंग, ही हाउ वो कैसे भी करके, डूइंग करके, वो कैसे भी करके एड्रेस डू टेक, पता कर ले, वो कैसे भी करके पता कर लेगा। हाँ? चंदू, इंग्लिश की जो तुमने सुपर, वेरी गुड, वाह 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 चंदू। राइट सर, यू इनसाइड इंग्लिश इज वेरी फास्ट। You inside English very fast. Yes. Inside English fast because I go to school from childhood. Oh, then I think. ये समझा? Then I think. Then मतलब तभी. I think मैं सोचूं. तभी मैं सोचूं. तभी मैं. बस बहुत हो गया. ओए, ये इंग्लिश बंद करो. छुट्टी तुम्हें, हाँ? अगर गेम से छुट्टी, सबको फोन करके बोल दो कि अगर गेम इज ओवर. हाँ. Exactly डैडी, सब लोग बोर हो चुके हैं, वो सब लोग वापस नॉर्मल बनना चाहते हैं। हाँ. सिर्फ मेरा मिशन चालू रहेगा। चंदू, लग जा काम पे प्लीज। यस सर, बट यू नो सर, बस बहुत भूख लगी है, पहले एक वड़ा पाव खा लूं। ये है असली चंदू। वड़ा पाव फॉर चंदू सर। थैंक यू। आप ज्योति भाभी को बोलना, उन्होंने वड़ा में मसाला, चटनी सब उन्होंने बनाया है। मैंने तो बस वड़ा पाव के अंदर डाला और आपके लिए लेके आया। तो आप भी लीजिए ना। नो सर, देखिए आई एम बैक ऑन ड्यूटी। वैसे भी मेरा वजन पहले से थोड़ा बढ़ गया है ना, चखती हूँ ना मैं खाना। पर आंटी, चखने से थोड़ी वजन बढ़ता है। हाँ, चखती हूँ, लेकिन उससे डबल मैं खाती हूँ ना अथर्व। 1 चम्मच चखती हूँ, 15 चम्मच खाती हूँ। अभी और बढ़ जाएगा तो पता नहीं कैसा दिखूंगी। पता आपको मुनमुन जी, आप ना इस रिजॉर्ट की रौनक हो। पता है क्यों? क्योंकि आपकी ये खूबसूरत स्माइल जो हमेशा आपके चेहरे पर रहती है, और आपकी स्माइल देखकर हम सब कितना पॉजिटिव फील करते हैं, है ना? और जो लोग ऐसा कहते हैं ना आपसे कि वजन बढ़ गया है, यू नो, जस्ट इग्नोर देम, सीरियसली जस्ट इग्नोर देम, और आईने के सामने खड़ी होकर एक स्माइल कीजिए और कहिए कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर एंड इन द स्माइल ऑफ मिस मुनमुन चटर्जी। देखना फिर आपका जो रिफ्लेक्शन है वो भी ऐसे मुस्कुराकर थैंक यू कहेगा। थैंक यू मिस्टर वागले, थैंक यू। वेलकम।
मिल गया एड्रेस। गैजेट ऑफिस से एसएमएस आया है कि मोनिका पालेकर ने 30 साल पहले उनका नाम बदल के सुकन्या सुधीर पालेकर रखा है। सुकन्या सुधीर पालेकर। हेलो। हेलो मोनिका, सुकन्या पालेकर? यस। मैं राजेश वागले बोल रहा हूँ। याद है मैं स्कूल में हम साथ में थे, तो मैं इनफैक्ट नंबर ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था। उसके बाद में मुझे पता चला कि तुमने अपना नाम चेंज किया है, तो मैं यहाँ सिलवासा में हूँ और मनु, हाँ। मेरी मोनिका से बात हो गई। What? हाँ। वाओ, अब मुझे सब बताओ, डिटेल में बताओ। I'm all ears। वो यही दमन में आई है, किसी काम के सिलसिले में आई थी, तो रुक गई है पिछले 4 दिनों से। Really? हाँ, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ। She said yes and she also said कि वो भी मुझसे मिलना चाहती है। Destiny, Raj, this is called destiny। Seriously, मतलब थैंक यू साईं बाबा, ये संकेत है उनका। बस वो मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ले, मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। कर लेगी। हाँ? राज, रिलैक्स। क्या मोनिका, सुकन्या निभाएगी ने, पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, इसीलिए नर्वस फील कर रहा हूँ मैं। हाँ, बट डैडी हाँ। आपकी स्कूल फ्रेंड सुकन्या आ गई। तो उनको रिसीव करते हैं। हेलो, सुकन्या क्या है? सुकन्या आंटी बोलो। लेकिन डैडी वो आंटी जैसी दिखती ही नहीं है। एक तो जो उनका वजन है ना वो... एक मिनट, वजन को लेकर कोई भी उसको चढ़ाएगा नहीं। और अथर्वा, तुम तो कुछ बोलना ही मत, चुप रहना बस। मम्मी मैं क्यों चिढ़ाऊंगा, क्योंकि सुकन्या दीदी जो है। अब दीदी? डैडी आप चलिए, खुद देख लीजिए वो कितनी प्रिटी और कितनी स्मार्ट दिखती है सुकन्या दीदी। चलो ना, चलो। हाय सुकन्या। तुम्हारे लिए मैं वही मोनिका, I mean -48 किलो। ये वंदन, वो मेरा बेटा सखी। सखी? सॉरी। हाय, आई एम वंदना वागले। अथर्वा, सखी। दोनों ने शर्ट पैंट पहने थे, तो मैं थोड़ा कम। हेलो दीदी। राज, कुछ बोलो। इनफैक्ट मैं सॉरी कहना चाहता। तुम सॉरी कहो, इससे पहले मैं तुम्हें थैंक यू कह दूं राजेश। थैंक यू? किस बात के लिए? जिस दिन तुमने मुझे मोटिका कहकर बुलाया था, उस दिन मैं टूट गई थी। फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, एक्चुअली अच्छाई से ही मेरा भरोसा उठ गया था। I'm so sorry। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं। आई नो राजेश, मैंने वो शर्मिंदगी तुम्हारी आंखों में उसी दिन देख ली थी, जिस दिन मैं तुम्हारे सामने खड़ी होकर रो रही थी। फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया। पापा का ट्रांसफर हुआ तो
शहर छोड़ दिया, अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़ी हर चीज को बदलने के लिए अपना नाम ही बदल दिया। पर सच पूछो तो कुछ भी नहीं बदला था राजेश। बस राजेश वागले ने मुझे मोटी कहकर क्यों बुलाया, यही सवाल दिन रात मुझे चुभ रहा था। हर पल हर दिन। एंड यू नो व्हाट, एक दिन जब मैंने खुद को आईने में देखा तो ऐसा लगा मैं खुद से सवाल कर रही हूँ कि राजेश वागले ने मुझे मोटी क्यों कहा, और अगर मोटी कहा तो इसमें क्या बुरा किया। क्यों ना उसके ताने को ताना ना समझकर डांट समझ लूं, और बस उस डांट को प्रोत्साहन मानकर मैंने खुद को बदलना शुरू किया। डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन, एक अलग सा जज्बा पैदा किया खुद के अंदर, अपनी कमजोरियों से लड़ने का, उसे हराने का। और देखो, मोटिका पालेकर आज बन गई है स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक डाइटिशियन सुकन्या पालेकर। एक्चुअली मुझे तुम्हें उस डांट के लिए ना पहले ही थैंक यू कह देना चाहिए था, लेकिन शायद किस्मत यही चाहती थी कि जब तक मैं तुमसे मेरे उस ताने के लिए सॉरी ना कहता तब तक तुम्हारा मुझसे थैंक यू कहना वाजिब नहीं होता। सो अगेन आई एम सो सॉरी। कैन आई यूज दैट 1987 का क्लीशे, फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। हमारी फेवरेट फिल्म मैंने प्यार किया कितनी बार देखी है हमने। आई एम सो ग्लैड दैट आई मेट यू राजेश वागले। एक्चुअली आई एम ग्लैडर देन यू सुकन्या पालेकर। राज, टाइम फॉर अ हग। नाउ टाइम फॉर अ सेल्फी। लवली लवली। अरे कम यहाँ, इधर आओ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।